नमस्कार, सुपर क्रॉप की इस बिजनेस आइडिया सीरीज के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे लाइव स्टॉक रेयरिंग बिजनेस से संबंधित कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, यानी पशु या पक्षी पालन से संबंधित ऐसे कौन कौन से बिजनेस है जो आप कर सकते हो और इन बिजनेस को करके आप कितना प्रॉफिट है वो कमा सकते हो। इन बिजनेस के ऊपर कितनी लागत आती है, गवर्नमेंट के द्वारा कितनी सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है और इसके अंदर कौन कौन से अलग अलग प्रकार के जो बिजनेस है जो हम कर सकते हैं और एक अच्छा खासा मुनाफा है वो कमा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं लाइव स्टॉक रेयरिंग बिजनेस के अंदर, उसमें जो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आपकी आती है कि डेयरी फार्मिंग। जितने भी बाकी सब चीज़ें हैं वो आप एक साइड रख दीजिए और डेयरी फार्मिंग है आप एक साइड रख दीजिए। डेयरी फार्मिंग के अंदर जितना आपका, मैं मानता हूँ भी जितनी ग्रोथ है, जितना आपका प्रॉफिट है वो सबसे ज़्यादा जो हमें वो डेयरी फार्मिंग के अंदर देखने को मिलता है। उसके अलावा बाकी जो सब चीज़ें हैं उनमें इतना प्रॉफिट है वो आपको देखने को नहीं मिल रहा। उनके अंदर ग्रोथ का भी थोड़ा सा जो एक सिस्टम अलग तरह का है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेयरी फार्मिंग के बारे में। अगर मैं डेयरी फार्मिंग की बात करूं तो डेयरी फार्मिंग से क्या है कि आप उसके अंदर या तो आप गाय रख सकते हैं अपने डेयरी के अंदर, या फिर आप भैंस रखते हैं, या फिर मिक्सर भी आप रख सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड है भी आपको किस तरह की चीज़ें हैं वो आपको गाय रखनी है या भैंस रखनी है। उसके अंदर बात करूँ, अगर गाय और भैंस के अंदर भी आपको अलग अलग प्रजातियां वो देखने को मिलेगी। यानी अगर गाय की बात करूँ, देसी गाय भी आती है, उसके अलावा अमेरिकन गाय भी आती है। भैंस के अंदर बमूरा नस्ल की भी भैंस है। अगर नॉर्थ इंडिया की बात करूँ काफ़ी ज़्यादा चलती है, उसके अंदर जाफराबादी भी काफ़ी फेमस है। तो वो आपको डिसाइड करना है भी किस तरह की जो आपको जो ब्रीड है या जो नस्ल है वो आपको अपने डेयरी फार्मिंग के अंदर रखनी है। डेयरी फार्मिंग से आप क्या क्या चीज़ ले सकते हो? एक तो आप ले सकते हो दूध का उत्पादन, जो कि हर घर में डेली की डेली आपको जरूरत है वो पड़ती है। चाहे वो आपका वेज है चाहे आपका नॉन वेज, जो भी लोग हैं उनको दूध की रिक्वायरमेंट तो आपको डेली की डेली चाहिए ही होती है। हर घर के अंदर आपका डेली का डेली जो दूध है वो जा रहा है। उसके बाद में क्या है कि आप उसके द्वारा लस्सी का भी प्रोडक्शन कर सकते हो। लस्सी का अगर मैं बात करूं तो अगर बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर जाओगे या छोटे सिटीज़ के अंदर जाओगे तो लगभग आपको 25 से 30 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से जो लस्सी है वो आपको मार्केट के अंदर मिलती है। और उस लस्सी की अगर आप क्वालिटी देखोगे, अगर गाँव की जो प्योर अपनी लस्सी है उसकी क्वालिटी देखोगे तो आपको दोनों के बीच के अंदर दिन रात का जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलेगा। तो उससे क्या है कि दूध के साथ साथ आप लस्सी भी का उत्पादन भी आप क्या है कि डेयरी फार्मिंग से ले सकते हो। उसके अलावा अच्छी क्वालिटी का जो पनीर है वो भी आप उनसे तैयार कर सकते हो। उसके अलावा कुछ मिठाइयाँ जो दूध के द्वारा बनती है वो मिठाइयाँ बना के भी आप मार्केट के अंदर क्या है कि आप सेल कर सकते हो। तो ये आपको देखना है भी आपको डेयरी फार्मिंग से संबंधित क्या क्या, या तो दूध की तरफ जाना है, लस्सी की तरफ जाना है, या स्वीट्स की तरफ जाना है, या सभी चीज़ें वो आपको रखनी है। और ये बिजनेस क्या है कि हर घर की डेली ज़रूरत है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का दूध, लस्सी, पनीर, उसके अलावा स्वीट्स जो दूध से बनती है या जो मिठाइयाँ जो दूध से बनती है, अगर आप मार्केट के अंदर प्रोवाइड करवाओगे, थोड़ा सा भी अगर आपका मार्केटिंग स्किल अच्छा है, तो मैं कहता हूँ भी आप अच्छा खासा मुनाफा है वो इस बिज़नेस से कमा सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा से जो लोग हैं वो आप अपने साथ कम समय के अंदर जोड़ सकते हो। बस बात इस चीज़ की है कि आपकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, मार्केटिंग स्किल थोड़ा सा आपका अच्छा होना चाहिए, और एक प्रॉपर ब्रांड के थ्रू क्या कि आप इनको सेल कर सकते हो। डेयरी फार्मिंग के अंदर आप अगर मिल्क सेल कर रहे हो, अपना ब्रांड बना के पनीर बेच रहे हो, स्वीट्स बना रहे हो, तो उसके लिए भी आपको क्या है कि फसाई का जो आपको लाइसेंस है वो चाहिए होगा। और लाइसेंस के अलावा क्या कि आपको उद्योग आधार पे भी आपको जो भी गवर्नमेंट की जो साइट होती है उन पे आपको रजिस्ट्रेशन अपना करवाना पड़ेगा। और डेयरी फार्मिंग के अंदर हर एक स्टेट के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी वो आप पे डिपेंड है भी किस तरह का जो आप डेयरी फार्मिंग वो शुरू करना चाह रहे हो, कितने लेवल के, क्योंकि इसके अंदर एक यूनिट बेसिस पे आपको मिलते होते हैं, या वो आप पे अभी छोटा बिजनेस करना चाह रहे हो, बड़ा बिजनेस करना चाह रहे हो, उसी हिसाब के क्या कि आपको अलग अलग सब्सिडी है वो आपको प्रोवाइड होगी। अब सब्सिडी के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हो डेयरी के बारे में, तो जो सब्सिडी है वो आपको क्या है कि आप गूगल पे जाइए, गूगल पे आप सर्च कर सकते हो स्टेट वाइज, जिस भी स्टेट में आप रह रहे हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कुछ आप स्कीम सर्च कर सकते हो। उसके अलावा क्या है कि अगर गांव में आपके वेटनरी हॉस्पिटल है तो वहां भी जाके आप पूछ सकते हो भी क्या क्या सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जा रही है, अगर हम डेयरी फार्मिंग अपना ओपन करना चाह रहे हैं अपने खेत के अंदर। क्योंकि ये जो डेयरी फार्मिंग का बिजनेस है ये सक्सेसफुल तभी चल पाएगा अगर आपके पास खुद की अगर जमीन है। कहीं से लेके इनमें कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पशुओं के लिए अच्छी जगह भी आपको इन्वायरमेंट देना पड़ेगा, उनको एक नेचुरल इन्वायरमेंट दोगे, अच्छा खाना उनको आप दोगे पशुओं को, तो उसी क्वालिटी का दूध है आपको मिलेगा। अगर आपको क्या है कि बाजार में कहीं भी ले जाते हैं, एक घर के अंदर छोटी सी जगह में 10-10 आप पानी कर दी तो उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छे से नहीं आ पाती। जितना है खेत के अंदर आप उनको अच्छा रखोगे, नेचुरल इन्वायरमेंट दोगे, अच्छा खाना पानी उनको दोगे, तो दूध की भी क्वालिटी आपकी अच्छी देखने को मिलेगी, पशु आपके बीमार भी कम होंगे। उसके अलावा हर एक चीज़ जो भी आप उनसे लोगे प्रोडक्शन वो आपको अच्छी मिलेगी, और आपका खर्चा भी कम आने वाला है।
तो ये यहाँ पे भी आपको किस तरह का जो बिजनेस छोटे स्केल का शुरू करना है, बड़े स्केल का शुरू करना है, कौन सी ब्रीड का भी आपको क्या कि मैं इस अपने चैनल पे भी डाल दूंगा भी, किस ब्रीड की अलग अलग एक वीडियो डाल दूंगा, उसमें बता दूंगा भी गाय के अंदर कुल कितनी ब्रीड है, कहाँ कहाँ पाई जाती है। अगर जैसे क्या कुछ ब्रीडें साउथ की या सेंट्रल इंडिया की, क्या वो नॉर्थ इंडिया में रख सकते हैं, क्या नॉर्थ इंडिया की ब्रीड को हम साउथ के अंदर ले जाके वहाँ उसका मिल्क प्रोडक्शन ले सकते हैं उससे। तो उन सभी बातों के बारे में एक मैं अलग से वीडियो वो डाल दूंगा भी, किसकी कितनी कैपेसिटी है दूध देने की। तो उसके अकॉर्डिंग आपको बेस्ट जो आपको नस्ल है वो आपको चूज करनी है और अपना जो काम है वो आपको शुरू करना है। उसके बाद में बात आ जाती है दूसरी अन्य चीज़ें भी, इससे रिलेटेड अन्य और कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो उसमें दूसरे नंबर पे आता है आपका बकरी पालन। बकरी पालन भी आप कर सकते हो, ये भी एक अच्छा खासा, इसके लिए कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं पड़ती। खेत में आपको थोड़ी सी जगह चाहिए, उस जगह के अंदर अपना बकरी पालन है वो भी आप शुरू कर सकते हो। बकरी पालन के अंदर जो भी आपको, जैसे अपने क्या कि जैसे आप मैंने बताया गाय भैंस के अंदर, उसके तरह बकरियों के अंदर भी अलग अलग जो आपकी नस्लें वो पाई जाती है। उसमें आपकी उस्मानाबादी आती है, जमुना पारी आ गई, आपकी बीटल नस्ल है वो भी आपको मिलती है, सिरोही नस्ल भी आपको बकरी के अंदर देखने को मिलेगी, और अफ्रीकन बोर है वो भी आपको इनकी बकरियों की नस्ल आपके अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद मैं बात करूं कि जैसे आप अगर डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाह रहे हैं, बकरी फार्मिंग अगर आप अपने खेत के अंदर शुरू करना चाह रहे हैं, गोट फार्मिंग जो आप अपने खेत के अंदर शुरू करना चाह रहे हो, बकरी पालन है वो, तो उसके लिए आपको क्या है कि सबसे पहले आपको एक शेड बनाना पड़ेगा। शेड के साथ साथ उसके अंदर जो भी आपके खाने या पानी की जो आपको फैसिलिटी है वो प्रोवाइड आपको पूरा होना चाहिए। उसके अलावा जो आपको ध्यान देना है कि संख्या भी ये ना हो कि छोटी सी जगह में आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ ठूस दी उसके अंदर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर एक जितनी एक मतलब जगह है उसकी जगह के अनुसार ही आपको क्या कि अपने जो भी पशु आप रखोगे, या अगर आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हो तो पशु भी उसी साइज़ के अकॉर्डिंग आपको रखने हैं। और अगर बकरी फार्मिंग आप कर रहे हो या जो बकरी पालन आप करें तो उसमें भी पशु है वो उसी अकॉर्डिंग आपको जो है वो रखने हैं। जनरली अगर मैं बात करूं बकरी पालन के अंदर, तो आपको लगभग अगर आप 1 यूनिट लेके आ रहे हो, 1 यूनिट यानी उसके अंदर क्या है कि आपके 50 तो आपके क्या है कि फीमेल बकरियां रहेगी और 2 उसके अंदर मेल जो बकरे हैं वो आपके रहेंगे। तो उस 1 यूनिट के लिए आपको लगभग क्या है कि 1500 वर्ग फीट का जो एरिया वो आपको चाहिए, अगर आप 1 यूनिट का पालन करना चाह रहे हो। यानी 1 यूनिट के अंदर आपके क्या आते हैं, 50 तो आपकी मादा बकरियां और 2 आपके नर बकरे हैं वो आपके आएंगे। तो उनको लगभग 1500 फीट की जगह है वो चाहिए, अगर आप अच्छे तरीके से इनका जो अगर आप ये बिजनेस करना चाह रहे हो उसको अच्छे से। अब बात आती है कि अगर मैं बकरी पालन अपना शुरू करना चाह रहे हो तो उसमें मुझे कुल खर्चा कितना आने वाला है। अगर बकरी फार्मिंग अगर मैं बात करूं तो लगभग अगर आप 1 यूनिट अपने खेत के अंदर लेके आ रहे हो, यानी 50 बकरियां अगर आप अपने खेत के अंदर लेके आ रहे हो, तो उनका जो आप शेड बनाओगे, पानी की फैसिलिटी उनको दोगे या अन्य लाइट की अगर व्यवस्था करोगे, तो लगभग आपका मैं मानता हूँ भी 4 लाख रुपए तक का खर्चा आपका आ जाएगा। उसके साथ साथ अगर 1 साल तक आप बकरियां रखोगे, उनका रख रखाव करोगे, उनको आप खाना प्रोवाइड करवाओगे, उसके अलावा उनकी वैक्सीन है, उसके अलावा अन्य जो भी चीज़ें हैं, लाइट पानी उनको आप प्रोवाइड करवाओगे, तो 4 लाख तक का खर्चा आपका उसमें आ जाता है। यानी अगर मैं बड़ा मान के चलूँ तो 1 यूनिट का आपका लगभग 8 लाख रुपए तक का खर्चा 1 साल का आ जाता है। वहीं अगर बात करूँ मैं प्रॉफिट की, यानी अगर आप बकरी पालन आप कर रहे हो तो उससे कितना प्रॉफिट हमें हो सकता है, तो अगर आपके पास 1 यूनिट है तो आपके आगे 1.5 से लेकर 2 लाख रुपए प्रति आपके क्या कि साल आप इसके द्वारा प्रॉफिट है वो ले सकते हो। उसके अलावा बात आती है सब्सिडी भी, गवर्नमेंट के द्वारा कितनी सब्सिडी बकरी पालन के ऊपर दी जाती है किसानों को। अगर किसान है या हम अगर शुरू करना चाहें तो कितनी है, तो वो आपको क्या कि हर स्टेट की अलग अलग सब्सिडी है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। उसके साथ साथ क्या है कि नाबार्ड के द्वारा भी क्या है कि काफ़ी अच्छी जो एक सब्सिडी या जो भी लोन है वो किसानों को प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप बकरी पालन या मुर्गी पालन या भेड़ पालन या अन्य जैसे छोटे यूनिट के अंदर कुछ आप करना चाह रहे हो, तो उस पर नाबार्ड के द्वारा भी अच्छी खासी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और नाबार्ड ने काफ़ी स्कीम्स चलाई हुई अलग, तो वो क्या कि आप जो भी आपके नाबार्ड के जो भी अधिकारी हैं, तो जो आपके एरिया के अंदर उनसे आप मिलके इनके बारे में आप जान सकते हो, या जो भी आपके जो बैंक बने हुए हैं गांव में, सहकारी बैंक, वहाँ से भी पता कर सकते हो भी कौन नाबार्ड के अधिकारी हैं, उनके कॉन्टैक्ट लेके उनसे आप डिस्कस कर सकते हो भी कितना लोन है वो हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद में बात करूँ कि इसका जो सब्सिडी है वो हमें कैसे लेनी, तो उसके लिए क्या कि आपको उद्योग आधार पे जाना है। उद्योग आधार पे आपको अपना पूरा रजिस्ट्रेशन करना है। अभी मैं जो भी आपके फर्म का नाम रहेगा जिसके नाम पे आप ये शुरू करना चाह रहे हो, वहाँ उनकी पूरी डिटेल मांगी जाएगी। पूरी डिटेल भरने के बाद में क्या कि आप अपनी सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एक MSME का द्वारा आपको क्या कि एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, उस सर्टिफिकेट के बेस पे फिर क्या कि आप आगे लोन के लिए या जो भी अन्य चीज़ें उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में बात करूँ अगर लाइफ स्टॉक रेयरिंग के अंदर और कौन कौन से बिजनेस है, तो आप क्या कि मुर्गी पालन भी आप कर सकते हो। मुर्गी पालन में क्या किया तो आप मीट की तरफ जा सकते हो या फिर आप एग प्रोडक्शन है वो आप ले सकते हो। उसके अलावा बात करूँ अगर मैं
भेड़ पालन भी आप क्या है कि कर सकते हो। भेड़ पालन से क्या है कि जनरली आपको मीट प्लस आपको क्या है कि ऊन का जो आपको उत्पादन भेड़ पालन से क्या आप ले सकते हो और एक अच्छा खासा मुनाफा है वो आप कमा सकते हो। उसके अलावा पिग फार्मिंग भी आप कर सकते हो। पिग फार्मिंग क्या है कि आपका मेजरली जो आपका उसका जो आउटपुट रहेगा वो केवल आपका मीट का रहने वाला है। तो आपको क्या है कि जो आपकी जो भी आपके फोकस रहेगा वो नॉन वेज जो भी लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा रहने वाला है। तो मीट का प्रोडक्शन भी आप अच्छा खासा जो एक पिग फार्मिंग के द्वारा है वो आप ले सकते हो। उसके अलावा आप रेबिट फार्मिंग भी कर सकते हो, वो भी एक अच्छी छोटी सी जगह के अंदर भी क्या कि आप अच्छा खासा मुनाफा है वो आप कमा सकते हो। तो ये सब थे मेन लाइफ स्टॉक रेयरिंग से सब मेन आइडियाज। यानी सबसे जो बेस्ट है इसके अंदर वो मुझे जो लगा वो आपका है डेयरी फार्मिंग। एंड डेयरी फार्मिंग के द्वारा आप अच्छा खासा मुनाफा है वो आप कमा सकते हो। डेयरी फार्मिंग का क्या है कि आप खुद भी अपनी डेयरी इस्टेब्लिश कर सकते हो या फिर कोई दूसरे जो लोग जिनके पशु है घर में गाँव के अंदर जाइए जो पशु रख रहे हैं उनके साथ आप टाई अप करके उनसे अच्छी क्वालिटी का मिल्क लेके उसको प्रोसेस करवा के उनके प्रोडक्ट्स बना के मार्केट के अंदर आप सेल कर सकते हो, जो कि अभी जर्नली चला ही हुआ। जैसे बिट्टा देखोगे कोई भी देखोगे गांव से कलेक्ट करके लेके जाते हैं वो सेम वही प्रोसेस करके आपको सेल कर रहे हैं। सेम उसी तरह अपना एक ब्रांड बना के आप सेल कर सकते हो। अगर आप नॉनवेज की तरफ जाना चाह रहे हो तो उसमें क्या क्या बकरी पालन आप कर सकते हो, मुर्गी पालन आप कर सकते हो, भेड़ पालन आप कर सकते हो, पिग फार्मिंग यानी सुअर पालन भी आप कर सकते हो। उसके अलावा खरगोश पालन है वो भी आप कर सकते हो। इन सभी जो चीज़ें हैं उनके द्वारा सभी की सभी डेयरी हो चाहे आपका अन्य बकरी पालन हो मुर्गी पालन हो, सबके ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा अलग तरह की सब्सिडी है वो प्रोवाइड की जाती है। सब्सिडीज़ के लिए आपको क्या करना है कि गूगल के ऊपर जाके जो भी स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वेटनरी डिपार्टमेंट है, या उनसे आप डिस्कस कर सकते हो कि किस चीज़ के ऊपर क्या क्या जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ एक जो अन्य क्या क्या दिक्कतें इसके अंदर आ सकती है लाइफ स्टॉक रेयरिंग के अंदर भी, जो लोग नए हैं जिनको भी नहीं पता, तो उसमें थोड़ा सा हमें क्या है कि अगर आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हो तो उसमें थोड़ी सी बीमारियों के लिए आपको थोड़ा क्या है कि अर्ली वैक्सीन प्रॉपर तरीके से अगर आप वैक्सीन करवाओगे अपने एनिमल्स की, प्रॉपर आप केयरिंग करोगे, अच्छे से रख रखाव करोगे, तो मुझे नहीं लगता अभी इतनी कोई मेजर कोई इशू आता है। क्योंकि ज़्यादा दिक्कत क्या आती है, लोग पशु तो अपने घरों में रख लेते हैं, डेयरी फार्मिंग तो शुरू कर लिया उन्होंने अपने खेतों के अंदर जहाँ भी उनके पास जगह थी, या बकरी पालन मुर्गी पालन, फिर बाद में क्या कि लोग उन पर अच्छे से ध्यान नहीं देते। केवल लोगों का ध्यान होता है ज़्यादा से ज़्यादा दूध हमें निकालना, ज़्यादा से ज़्यादा मीट हमें लेनी है, तो वो क्या है कि उनकी केयर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, खाली उनका फोकस हो जाता है प्रॉफिट की तरफ। पर वो आपको नहीं करना है, आपको प्रॉफिट के साथ साथ क्या है कि जो आपने पशु अपने रखे हैं उनकी अच्छे से केयर करनी है, अच्छे से उनकी देखभाल करनी है। जितना आप उनकी अच्छे से केयर करोगे, देखभाल करोगे, उतना ही बिजनेस आपका अच्छे से चलेगा। क्योंकि अगर आपके जितने भी एनिमल हैं जो लाइफ स्टॉक अगर वो आपका हेल्थी होगा तो आपको दूध भी अच्छा मिलेगा और आपका प्रॉफिट भी उसमें अच्छा होने वाला है। अगर वो हेल्थी नहीं होंगे तो फिर दूध की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं आ पाएगी, और जो आप उससे प्रोडक्ट करोगे वो भी कहीं ना कहीं इतनी अच्छी क्वालिटी का आपको नहीं मिलेगा आगे, जो प्रोडक्ट आप उनका बना के सेल करोगे मार्केट के अंदर। तो ये सब थी लाइफ स्टॉक रेयरिंग के बारे में जानकारी। अगर आपको लाइफ स्टॉक रेयरिंग से संबंधित कुछ भी आपके क्वायरीज है, यानी डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड है, या आपके बकरी फार्मिंग गोट फार्मिंग से रिलेटेड है, या आपके मुर्गी पालन से संबंधित है, भेड़ पालन से संबंधित कुछ भी सवाल जवाब है, पिग फार्मिंग से संबंधित है, या खरगोश पालन से संबंधित कोई भी आपके सवाल जवाब हैं, तो आप हमारी इस वीडियो के नीचे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सुपर क्रॉप के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही इस वीडियो को फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, या अन्य जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके जरिए दूसरे लोगों तक शेयर करिए, ताकि सब तक ये जानकारी है वो पहुँच पाए।